ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी सोचते हैं वो ही हमारी रियलिटी बनता है। और मैं तो अपने बारे में अच्छा ही सोचती हूँ या सोचता हूँ, तो फिर मेरे साथ में क्यों बुरा हो रहा है? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेल, मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट एंड माइंडसेट कोच हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं सब कुछ अच्छा सोचती हूँ, फिर क्यों मेरे साथ गलत हुआ? मैंने तो अच्छा ही चाहा, फिर क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो आज इस सवाल के जवाब के लिए हम वीडियो में चलते हैं। तो इस बात का जवाब लेने के लिए हम चलते हैं आपके चाइल्डहुड में, जब आप एक छोटे से प्यारे से बच्चे थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम आपके चाइल्डहुड में क्यों आए हैं। तो सुनो, बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी एक्टिव इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ। जब आप छोटे होते हो, 7 साल तक के, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड वाइड ओपन होता है और जो भी आपकी सराउंडिंग्स में इंफॉर्मेशन होती है वो उसको डायरेक्टली अपने अंदर ले लेता है। एंड द बिलीव्स फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हाउ दे लिव देयर लाइफ एज अडल्ट्स। और वहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपके बिलीव्स एंड आपकी पर्सनालिटी। तो आपके सराउंडिंग से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती गई वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और वहीं से माइंड की प्रोग्रामिंग हुई, जिससे आपके अंदर एक सेट ऑफ बिलीफ एंड आपका माइंडसेट डिज़ाइन हुआ। So, children install program in their subconscious mind such as limiting beliefs, destructive thought patterns, and victim mindsets. और यही वजह है जिसकी वजह से अब आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ फेस कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपकी सराउंडिंग्स का। जो सेट ऑफ बिलीव्स अभी आपके माइंड में है वो 95% प्रोग्रामिंग है, जिसके बारे में आप खुद ठीक से नहीं जानते हैं। और ये 95% रिप्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग आपकी तभी हो गई थी जब आप 7 साल के थे। एंड आफ्टर एज ऑफ 7 द एनालिटिकल माइंड स्टार्ट्स टू फॉर्म एंड द डोर टू द सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली क्लोजेस। क्योंकि जैसे ही आप एज 7 में आ जाते हो तो आपका एनालिटिकल माइंड, जिसे हम कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, वो ग्रो होना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से आप एक लॉजिकल बीइंग बनने लगते हैं एंड आप चीज़ों को लॉजिकली परसीव करना स्टार्ट कर देते हो। और आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो डोर्स थे, जो कि 95% वाइल्ड ओपन थे, वो अब क्लोज होना स्टार्ट होते हैं। एंड ब्रो, द सबकॉन्शियस माइंड इज द ड्राइवर ऑफ ऑलमोस्ट 95% ऑफ ऑल एक्शंस एंड मैनिफेस्टेशन। और अब आपके दिमाग में एक सवाल भी आएगा, जब ऑलरेडी सबकॉन्शियस प्रोग्राम है तो अब मैं इस प्रोग्रामिंग को चेंज कैसे करूं? और आगे रीप्रोग्रामिंग नहीं हुआ तो मैं मैनिफेस्ट कैसे कर पाऊंगी सही चीज़ों को, राइट? बट एक गुड न्यूज़ है कि प्रोग्रामिंग जो भी रही हो इसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन कैसे? है ना? आपके बिलीव्स एंड माइंडसेट पर काम करके। देखो, ये जो लाइफ आप जी रहे हो ऑलरेडी, ये आपकी रियलिटी कैसे क्रिएट हुई, अभी हमने इसी के बारे में बात की है ना? और यहीं से निकल कर आता है नेविल गॉडार्ड सर का एक कोट, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। मतलब आपकी रियलिटी को जैसे देख पा रहे हो या आपके साथ जो भी हो रहा है, आप जो भी फील कर पा रहे हो आपके लाइफ में, या फिर जो भी सिचुएशंस आपके अराउंड है, आपके साथ हो रही हैं, वो आपके ही बिलीव्स का पार्ट है। चलो मैं इसको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट अभी यहाँ पे मैं छोटा सा एक इंट्रो देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे किसी की
लाइफ का एक पैटर्न है कि उसके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करते हैं या उस इंसान को धोखा मिलता है या फिर उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। थर्ड पार्टी समझते हो ना? लाइक दो बंदों के बीच में कोई तीसरा इंसान जब एंट्री ले लेता है उसे थर्ड पार्टी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ आपकी रियलिटी में आपके अलावा किसी के पास कोई फ्री विल नहीं है सोचने के लिए। तो आप ही सोच रहे हो और आपके बिलीव्स पर बाकी लोगों को एक्ट करना होता है। अब सबकॉन्शियसली आपका बिलीव है आई एम नॉट चूज़न वन, आई एम नॉट गुड इनफ, शायद ये इंसान मुझसे बेटर है। तो इस बात को सही प्रूव करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में कुछ अजीबोगरीब सिचुएशंस क्रिएट करता है और बेस्ट वे पॉसिबल क्या होता है? आपको ये फ़ील करवाने का दैट यू आर नॉट चूज़न वन एंड यू आर नॉट गुड इनफ, कि वो आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है जिससे आपको ये बिलीव हो जाए दैट यू आर नॉट चूजन वन, यू आर नॉट गुड इनफ। वो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज को मैनिफेस्ट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये कब होता है ना, कि जब आप अपने माइंड में सामने वाले को पेडेस्टल पे बिठा देते हो, लाइक यही देवता है और मैं इसके आगे कुछ नहीं हूँ, इस इंसान को तो मुझसे अच्छा कोई भी मिल सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब आपके ही थॉट्स है यार। देखो, आप जो भी अपने माइंड में सबकॉन्शियसली सोच रहे हो, वो सामने वाले के माइंड में डायरेक्ट जाता है, बिना किसी कॉल के, बिना किसी वर्ड्स और मैसेज के। वो मैसेज डायरेक्टली उसके माइंड में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब एक दूसरे से सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हैं। चाहे आप अपने मुंह से कहो या ना कहो, लेकिन सामने वाला इस एनर्जी को इजीली फील कर लेता है कि आप अपने आप को चूजन वन नहीं समझते। तो अगर सामने वाला इंसान चीटर ना भी हो तो भी वो आपकी रियलिटी में आपको एज अ चीटर शो होने लगता है। तो इस तरह काम करता है एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। मतलब ये है कि हर एक इंसान आपकी ही छवि है। आपके अंदर जो सेट ऑफ बिलीव्स फॉर्म होते हैं, या आप जिस किसी भी इंसान को देख के कोई राय बनाते हो ना, वही आपको सामने वाले इंसान में शो होती है। एक रिफ्लेक्शन की तरह, आप एक प्रोजेक्टर की तरह समझो खुद को। तो आपके अंदर जो भी चल रहा है वो आपको वर्ल्ड में प्रोजेक्ट होता हुआ फील होगा। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप तो अच्छा ही सोच रहे थे, फिर ये बुरा क्यों हुआ, राइट? क्योंकि कॉन्शियसली आप बेशक अच्छा सोच रहे हो, बट सबकॉन्शियसली आपके बिलीव्स कुछ गलत हैं, जिनकी वजह से लाइफ इस वक्त डामाडोल हो रही है, राइट? क्योंकि मैनिफेस्ट वो नहीं होता माय डियर जो आप चाहते हो, इनफैक्ट मैनिफेस्ट वो होता है जो आप होते हो। इसीलिए आपको अपनी सेल्फ इमेज को सुधारना होगा जो आपके माइंड में है खुद को लेकर। जो भी आपके बिलीव्स हैं उनको चेंज करना होगा, राइट? तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम इन बिलीव्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, राइट? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखो यार, मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको इस टॉपिक को इजी इजीली समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ आया होगा और अब आप खुद पर काम करेंगे, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखो।